नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सेमेस्टर 4 का कल्चर एंड कम्युनिकेशन वाला पेपर है, नाम है जिसका कल्चर एंड कम्युनिकेशन पेपर का नाम ही है। और ये वैल्यू एडेड पेपर है। वैल्यू एडेड पेपर 4th सेमेस्टर का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल अपनी ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है। और इसी क्लास के हमने कंप्लीट वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो आप अगर वो क्लास देख लेते हो और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हो तो एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि आपकी 80 से 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम में अपीयर होगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए हम शुरू करते हैं। अब आप देखोगे कि हम हमेशा एनिमेशन के साथ आते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड के साथ आते हैं। आज हम पीडीएफ के साथ आए हैं। बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए हम वही है, उसमें फॉर्मेटिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए हम इसके साथ आए हैं। कोई बात नहीं, अपना टारगेट है आप तक चीज़ें पहुँचाना। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से। पहली यूनिट में शॉर्ट टाइप आंसर क्या रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस इन इंडियन कल्चर। यानी कि भारतीय संस्कृति में सत्य का क्या महत्व है। ट्रूथफुलनेस मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। यानी सत्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी सच बोलना। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप्स एंड वाज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यह विश्वास पैदा करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के लिए स्वतंत्रता संग्राम में मार्गदर्शक का सिद्धांत भी क्या ही रहा है, ट्रूथफुल ही रहा है, यानी सत्य ही रहा है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा इन कम्युनिकेशन। संचार में अहिंसा का महत्व समझाइए। नॉन वायलेंस मीन्स अवॉइडिंग हार्म्स इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। यानी अहिंसा का अर्थ हुआ कि विचारों, शब्दों और कार्यों से किसी को हानि नहीं पहुंचाना या हानि से बचना। इन कम्युनिकेशन इट एंश्योर्स पीसफुल डायलॉग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और हेट स्पीच। संचार में यह शांतिपूर्ण संवाद करने को, पारस्परिक सम्मान को और टकराव या घृणास्पद एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भाषा है उससे बचाव को ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन कंपनसेशन विद एन एग्जाम्पल। यानी करुणा क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाओ। कंपनसेशन इज शोइंग काइंडनेस, हेल्पिंग द नीडी एंड फॉरगिविंग मिस्टेक्स। करुणा का अर्थ हुआ दया दिखाना, जरूरतमंद की सहायता करना या मदद करना और गलतियों को माफ कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ऑफरिंग फूड टू दी पुअर और सपोर्टिंग समवन इन डिस्ट्रेस रिफ्लेक्ट कंपनसेशन। जैसे गरीब को भोजन देना या संकट में किसी का सहारा बनना क्या है, करुणा को दर्शाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल इन कम्युनिकेशन। संचार में संयम का क्या मतलब है। सेल्फ कंट्रोल मीन्स नॉट रिएक्टिंग अदर एंगर विद एंगर्स, शोइंग पेशेंस एंड मैनेजिंग इमोशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। संयम का अर्थ हुआ कि क्रोध में कोई रिप्लाई नहीं करना या प्रतिक्रिया नहीं देना, धैर्य रखना और संवाद के समय भावनाओं को नियंत्रित करना। इट क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइड्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये समझ बढ़ाता है और अनावश्यक विवाद से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पेक्ट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन इंडियन कम्युनिकेशन ट्रेडिशन। भारतीय संचार परंपरा में सम्मान को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, टीचर्स एंड गेस्ट्स बिल्ड्स हार्मनी एंड सोशल बॉन्डिंग। बड़ों का, शिक्षकों का और अतिथियों के प्रति सम्मान सामाजिक सामंजस्य और जुड़ाव को बढ़ाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भव हाईलाइट्स दैट गेस्ट्स आर टू बी ट्रीटेड एज गॉड्स। यानी अतिथि देवो भव का जो विचार है वो अतिथि को देवता सम्मान मानने पर क्या देता है, बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टॉलरेंस टीच अस इन कम्युनिकेशन। संचार में सहिष्णुता हमें क्या सिखाती है। टॉलरेंस मीन्स एक्सेप्टिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स पीसफुली। यानी सहिष्णुता का अर्थ हुआ कि विभिन्न विचारों को शांतिपूर्वक स्वीकार करना। इन कम्युनिकेशन इट हेल्प्स मेंटेन यूनिटी, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेस्पेक्ट कल्चर डाइवर्सिटी। संचार में यह एकता बनाए रखने, विवाद को कम करने और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा समझाइए। वसुदेव कुटुंबकम मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ हुआ कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। इट प्रमोट्स ग्लोबल यूनिटी, रिजेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड एनकरेज रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। यह वैश्विक कला को बढ़ावा देता है, भेदभाव को कम करता है या अस्वीकार करता है और संपूर्ण मानवता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिटी स्ट्रेंथ्स कम्युनिकेशन। एकता संचार को कैसे मजबूत करती है। यानी
वी यूनाइटेड वी स्टैंड, ये कैसे मजबूत करती है? यूनिटी अलाउज पीपल टू कोऑपरेट, लिसन एंड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। एकता लोगों को सहयोग करने, सुनने और विविधता का सम्मान करने में सक्षम बनाती है। इट मैक्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड एंड बिल्ड्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ये संचार को समस्या समाधान की ओर उन्मुख करती है और साथ ही में सामूहिक शक्ति को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन डिजिटल कम्युनिकेशन? डिजिटल संचार में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता क्या है? एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल वैल्यूज एंश्योर रेस्पेक्ट, अवॉइड फेक न्यूज और हेट स्पीच एंड प्रमोट पीस ऑनलाइन। नैतिक मूल्य सम्मान सुनिश्चित करते हैं, फर्जी समाचार और नफरत जैसी भाषाओं से बचाते हैं और ऑनलाइन शांति को ये बढ़ावा देते हैं। दे हेल्प क्रिएट ए हेल्दी एंड इंक्लूसिव डिजिटल सोसाइटी, ये एक स्वस्थ और समावेशी डिजिटल समाज बनाने को क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लॉन्च्ड इन 2015, दिस कैंपेनिंग सेलिब्रेट इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी बाय पेयरिंग स्टेट्स टू शेयर लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स, प्रमोटिंग यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। 2015 में यह पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना था और राज्यों को जोड़कर उनकी भाषाएं, परंपराएं और त्यौहार एक दूसरे के साथ साझा करवाना, ताकि एकता और राष्ट्रीय एकीकरण बना रहे और उसको बढ़ावा मिले। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, किस तरीके के लंबे वाले क्वेश्चन आएंगे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज सच एज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपनसेशन, सेल्फ कंट्रोल, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस इन इंडियन कम्युनिकेशन ट्रेडिशन। भारतीय संचार परंपरा में सत्य, अहिंसा, करुणा, संयम, सम्मान और सहिष्णुता जैसे नैतिक मूल्यों पर के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड इट्स रिलेवेंस इन टुडेज ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को समझाइए और आज के वैश्विक डिजिटल संचार में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनिटी इन कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू द प्रोवर्ब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम एक रहे तो टिके रहेंगे, बटेंगे तो गिरेंगे। इस कहावत के संदर्भ में संचार में एकता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कल्चरल यूनिटी एंड कम्युनिकेशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का सांस्कृतिक एकता और संचार को बढ़ावा देने में क्या महत्व है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला है, हाउ डू एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज गाइड मॉडर्न कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। भारतीय सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त नैतिक मूल्य आधुनिक संचार व्यवहार को किस प्रकार मार्गदर्शित करते हैं? समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। व्हाट इज एम्पैथी एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। सहानुभूति का क्या है और ये सहानुभूति से कैसे भिन्न है? यानी कि दोनों का अर्थ तो सहानुभूति होता है, बट थोड़ा सा दोनों में चेंज होता है, देख लेते हैं। एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अनदर्स पर्सनल फीलिंग्स डीपली, व्हाइल सिंपैथी इज जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर देम। सहानुभूति का अर्थ हुआ किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को गहराई से समझना और साझा करना, जबकि सिंपैथी का मतलब होता है केवल दया दिखाना, यानी जिस दूसरों की बात सुनकर आपको सिर्फ दया फील होती है, दैट इज सिंपैथी, और आप डीपली उससे फीलिंगली इमोशनली कनेक्ट होते हो, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर इमोशनल कनेक्शन। सहानुभूति गहरे भावनात्मक संबंध बनाती है। मेंशन दी 3 टाइप्स ऑफ एम्पैथी। सहानुभूति के 3 प्रकार बताइए। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, इमोशनल दैट मीन्स भावनात्मक, और तीसरी है कंपनसेट दैट मीन्स दयालु सहानुभूति। यानी कि कॉग्निटिव होती है अंडरस्टैंडिंग थॉट, एक दूसरे के विचारों को समझना। इमोशनल में एक दूसरे की भावनाओं को समझना, और कंपनसेट में कि सिर्फ समझना ही नहीं, हेल्प करने के लिए भी क्या करना, काम करना, या हेल्प करने का भी मन रखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज एम्पैथी इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। सहानुभूति संचार को कैसे सुधारती है? एम्पैथी मेक्स रेस्पॉन्सेज मोर सेंसिटिव एंड अप्रोप्रिएट। सहानुभूति जवाबों को अधिक संवेदनशील बनाती है और उपयुक्त बनाती है। इट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड्स एंड बिल्ड्स ट्रस्ट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस। ये दोनों पक्षों को समझकर संघर्ष हल करती है और व्यक्तिगत व पेशेवर रिश्तों में विश्वास पैदा करती है। नेक्स्ट है, सजेस्ट टू वेज टू डेवलप एम्पैथी। सहानुभूति विकसित करने के 2 उपाय बताइए। एम्पैथी कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन एंड इमेजिंग हाउ अदर्स फील इन देयर सिचुएशन।
सहानुभूति विकसित की जाती है कि यदि हम सामने वाले को ध्यानपूर्वक समझे, सुने बिना टोका टाकी करे और साथ ही में दूसरों की परिस्थितियों में उनकी भावनाओं की समझने की कल्पना करे, तो हमें एम्पैथी डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टुडे। अनुकूलता क्या है और आज के समय में ये क्यों महत्वपूर्ण है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स एडजस्टिंग थॉट्स एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अनुकूलता का अर्थ है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार विचारों और व्यवहारों को ढालना। इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड इट हेल्प्स सर्वाइविंग चैलेंजेस एंड सक्सेस इन करियर्स। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये चुनौतियों से निपटने और करियर में सफलता होने में क्या करता है, ये सफल होने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, मेंशन टू की बेनिफिट ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अनुकूलता के दो प्रमुख लाभ बताइए। अडेप्टेबिलिटी enhances प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय वीविंग issues from many angles and opens new opportunities in personal and professional life। अनुकूलता कई दृष्टिकोणों से समस्या को सुलझाने की क्षमता बढ़ाती है और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में नए अवसर को क्या करती है, खोलती है। सजेस्ट टू वेज टू इम्प्रूव अडोप्टेबिलिटी। अनुकूलता सुधारने के कोई दो उपाय बताइए। वन कैन इम्प्रूव अडोप्टेबिलिटी बाई embracing change as an opportunity and staying curious to learn continuously। अनुकूलता सुधारने के लिए बदलाव को अवसर की तरह मानना और जिज्ञासु रहकर लगातार कुछ नया सीखते रहना, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। से हमारी अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। Conservation ensures availability for future generations, maintains biodiversity, and prevents issues like climate change, social erosion, and water scarcity। संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहते हैं, जैव विविधता बनी रहती है और जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव यानी कि मिट्टी का अपरदन व जल संकट जैसी समस्याएं टलती है। नेक्स्ट है, गिव टू मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के दो तरीके बताइए। वाटर कंजर्वेशन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड आर इफेक्टिव मेथड्स। वर्षा के जल को संग्रहित करके जल संरक्षण करना और पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसी नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण को हम प्रभावी बनाकर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज। ज्ञान संसाधनों के साझा करने से आप क्या समझते हो। शेयरिंग नॉलेज मीन्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्किल्स टू सपोर्टिंग क्रिएटिविटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस इन सोसाइटी। ज्ञान साझा करने का अर्थ हुआ कि सूचना, विचार और कौशल का आदान प्रदान करना, जिससे सीखने में रचनात्मकता और सामूहिक प्रगति को क्या मिले, बढ़ावा मिले। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो पहला है, डिफाइन एम्पैथी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। सहानुभूति को परिभाषित करो और इसके प्रकार बताओ। व्हाई इज एम्पैथी कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए सहानुभूति को क्यों आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन टुडेज चेंजिंग सोशल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आज के बदलते सामाजिक और व्यावसायिक वातावरण में अनुकूलता के महत्व पर चर्चा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नीड फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। सजेस्ट मेजर्स फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन। प्रभावी संरक्षण के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट है, हाउ डज शेयरिंग नॉलेज रिसोर्सेज स्ट्रेंथ्स एजुकेशन, इनोवेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। ज्ञान संसाधनों का साझा करना शिक्षा, नवाचार और सामाजिक विकास को कैसे मजबूत करता है, एक्सप्लेन करो। एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के सतत प्रयोग को बढ़ावा देने में व्यक्ति और समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ये थे सेकंड यूनिट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात। अब बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट से बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Why is empathetic listening? Sorry, what is empathetic listening? सहानुभूतिपूर्ण श्रवण क्या है? Empathetic listening means actively listening to understand another person's feelings and thoughts। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण का अर्थ हुआ कि ध्यानपूर्वक सुनना ताकि किसी व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझा जा सके। It goes beyond words and involves emotional connection। ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये इमोशनल जुड़ाव भी लाता है। नेक्स्ट है, स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग। सहानुभूति पूर्वक श्रवण के दो लाभ बताइए। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प्स रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बाय क्रिएटिंग ए सेफ स्पेस फॉर ओपन कम्युनिकेशन। ये विश्वास पैदा करता है और खुले संवाद के लिए सुरक्षित वातावरण बनाकर विवादों को सुलझाने में भी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज मीन्ड बाई कंसिडरेट लिसनिंग सॉरी स्पीकिंग? विचारशील बोलचाल से आप क्या समझते हो? कंसिडरेट स्पीकिंग मीन्स यूजिंग रेस्पेक्टफुल, सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव वर्ड्स दैट अवॉइड हार्म एंड encourage हेल्दी कम्युनिकेशन। विचारशील बोलचाल का अर्थ है कि सम्मानजनक, संवेदनशील और समावेशी शब्दों का प्रयोग करना जो हानि से बचाए और स्वस्थ संचार को क्या करे, प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट है मेंशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिडर्ड स्पीकिंग। विचारशील बोलचाल के दो सिद्धांत बताइए। स्पीक विथ रेस्पेक्ट यानी सम्मानपूर्वक बोलो, एंड थिंक बिफोर यू स्पीक टू अवॉइड हर्टिंग अदर्स, और बोलने से पहले सोचो ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। नेक्स्ट है डिफाइन एनालिटिकल रीडिंग। विश्लेषणात्मक पठन को परिभाषित कीजिए। एनालिटिकल रीडिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन ए टेक्स्ट टू फाइंड डीपर मीनिंग, ऑथर्स पर्पज, assumptions एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। विश्लेषणात्मक पठन का अर्थ हुआ कि किसी लेखन को गहराई से पढ़ना और उसमें छिपे हुए अर्थ को, लेखक के उद्देश्य को, धारणाओं को और तार्किक संरचना को समझना क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक पठन कहा जाता है। वाई इज एनालिटिकल रीडिंग यूजफुल? विश्लेषणात्मक पठन क्यों उपयोगी है? इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपोज बाइसेस, इम्प्रूव्स कॉम्प्रेंसिव सॉरी कॉम्प्रेंशन एंड हेल्प्स रिमेंबर कंटेंट इफेक्टिवली। यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, पूर्वाग्रह को उजागर करता है और समझ बेहतर करता है, और सामग्री याद रखने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर टू मेथड्स ऑफ एनालिटिकल रीडिंग? विश्लेषणात्मक पठन के दो तरीके बताइए। स्किम एंड स्कैन द टेक्स्ट और फॉर ओवरव्यू, लेखन को स्कैन करके सार समझे, एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स लाइक थेसिस, आर्गुमेंट्स एंड कंक्लूजन, और मुख्य बिंदु जैसे वस्तु विषय, तर्क और निष्कर्ष आदि पर क्या दे, ध्यान दे। नेक्स्ट है व्हाट इज इन्फॉर्म्ड राइटिंग? सूचित लेखांकन क्या है? इन्फॉर्म्ड राइटिंग इज वेल रिसर्च्ड, फैक्ट बेस्ड एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड राइटिंग दैट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी। सूचित लेखांकन वह है जो गहन शोध, तथ्य और तार्किक ढांचे पर आधारित होता है और जो विश्वसनीयता और स्पष्टता को बनाए रखता है। नेक्स्ट है स्टेट टू फीचर्स ऑफ इन्फॉर्म्ड राइटिंग। सूचित लेखांकन की दो विशेषताएं बताइए। फीचर्स: इट इज बेस्ड ऑन वेरीफाइड रिसोर्सेज, ये प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होता है, एंड फॉलोज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर विथ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और ये भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष वाली तार्किक संरचना का क्या करता है, पालन करता है, यानी कि इसमें एक रिदम होती है, एक सिस्टमेटिक वे में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्हाई इज इन्फॉर्म्ड राइटिंग इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक्स? शैक्षणिक क्षेत्र में सूचित लेखन क्यों महत्वपूर्ण है? इट एंश्योर्स फैक्चुअल कम्युनिकेशन, improves academic credibility and helps स्टूडेंट्स प्रेजेंट आइडियाज क्लियरली एंड प्रोफेशनली। यह तथ्यात्मक संचार सुनिश्चित करता है, शैक्षणिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है और छात्रों को अपने विषय स्पष्ट व पेशेवर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। जैसे मान लो मैंने आपको अभी ये पीडीएफ है, इसको मैंने आपके लिए डिटेक्ट किया या पढ़ा या आपको प्रेजेंट किया, तो एक सिस्टमेटिक वे था कि पहले यूनिट फर्स्ट है, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर सेकंड है। तो इस सिस्टमेटिक ढंग को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड राइटिंग कहा करते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। डिफाइन एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण को परिभाषित करो, इसके घटकों और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में महत्व को स्पष्ट करो। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिडरेड स्पीकिंग एंड इट्स रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विचारशील बोलबाल के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए और प्रभावी संचार में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज एनालिटिकल रीडिंग? विश्लेषणात्मक पठन क्या है? हाउ डज इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड बेटर कॉन्फ्रेंसन कॉन्फ्रेंस सॉरी कॉम्प्रेंसन। यह आलोचनात्मक सोच और बेहतर समझ को कैसे बढ़ावा देता है? ऐसे रेपिडली बोलने से बीच बीच में वर्ड ऐसे ही इधर उधर हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इन्फॉर्म्ड राइटिंग। सूचित लेखन की विशेषता स्पष्ट कीजिए। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस? शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाओ। एंड नेक्स्ट है इवेलुएट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिल्डिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप। मानवीय संबंधों को प्रभावी बनाने में संचार कौशल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और संचार कौशल कौन सा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। श्रवण, बोलना, पठन और लेखन। तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस यूनिट का, इसने सारी यूनिट को निचोड़ के रख दिया है इस क्वेश्चन के साथ ही। तो दोस्तों ये थी अपनी कल्चर एंड कम्युनिकेशन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, जो वैल्यू एडेड पेपर है आपके सेम फोर्थ का। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी, इसके लिए एज यूजुअल धन्यवाद।
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और हमारी ओर से पूरे एजुनेस्ट परिवार की ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इसकी पीडीएफ आपको एज़ यूजुअल हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। थैंक यू।